राधे राधे मित्रों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। चलिए आज आपको एक नया मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे जो संधि का पार्ट्स है। उस पार्ट्स में हम जानेंगे संधि के स्वर संधि के जो भेद होते हैं, 5 भेद, उस भेद में से प्रथम भेद जो दीर्घ संधि होता है उसके बारे में जानेंगे और उसके जो सामान्य ट्रिक से बेहतर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उसको बेहतर तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये बोर्ड में ज्यादातर क्या होता है, क्वेश्चन आ ही जाता है जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगा। तो चलते हैं, जानेंगे किस तरह से इसको याद करेंगे और किस तरह से इनके उदाहरणों को हम पहचानेंगे, क्योंकि पहचानना हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात होते हैं, क्योंकि जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या कहा गया इसमें। आपको यहां देखने को मिल रहा है दीर्घ संधि की चर्चा किया गया, जो स्वर संधि के 5 भेद में से प्रथम भेद है। प्रथम है दीर्घ संधि, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं अका स्वर में दीर्घा। अका स्वर में दीर्घा का मतलब होता है जो क्या होगा, समान स्वर क्या होंगे, आपस में जब मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसका हिंदी में हम जानेंगे, जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है, अका स्वर में दीर्घा का अर्थ होता है जब दो समान स्वर आपस में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसका सामान्य ट्रिक देखेंगे जो ये कैसे बनता है, दीर्घ संधि का कार्य कैसे करते हैं और समान स्वर कहां पे आपस में मिलने का काम करते हैं। चलिए देखिए ट्रिक के साथ क्या होता है। अ प्लस अ का जब योग होता है तो आ वर्ण बनता है। ठीक ऐसे ही ये समान स्वर आपको दिख रहा होगा, अ प्लस आ का जब योग होता है तो भी आ बनता है। ऐसे ही आपको आ प्लस अ का योग होता है तो भी क्या बनता है, आ वर्ण बनता है। और आ प्लस आ वर्ण जब आता है तो भी आ का ही निर्माण करता है। याद रखिएगा ये सामान्य ट्रिक जब तक आपको नहीं याद होगा तब तक आपका सवाल जो समझने में या पहचानने में संधि का क्या होगा, समस्या आएगा। इसी तरह से हर सही वर्ण के लिए भी होता है, हर सही प्लस हर सही बराबर दीर्घई होता है। इसी तरह हर सही प्लस दीर्घई बराबर क्या होता है, दीर्घई होता है। ठीक ऐसे ही दीर्घई प्लस हर सही बराबर आपका दीर्घई हो जाता है। फिर दीर्घई और दीर्घई का जब योग होता है जैसे समान स्वर का, तो ये क्या होता है, दीर्घई वर्ण का निर्माण करता है। अर्थात हर स्वर दीर्घ स्वर में बदलते हैं तो वह समान स्वर का क्या होता है, दीर्घतम रूप लेने से ही दीर्घ संधि का काम करता है। ठीक ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दुर्गऊ बनता है। ठीक, हर्षऊ प्लस दुर्गऊ बराबर क्या बनता है, दुर्गऊ बनता है। ठीक ऐसे ही हर्षऊ प्लस, अर्थात यहाँ पे दुर्गऊ प्लस दुर्गऊ लेंगे तो भी क्या बनेगा, दुर्गऊ बनेगा। और फिर क्या लेंगे, यहाँ पे दुर्गऊ प्लस हर्षऊ बराबर दुर्गऊ बनता है। तो आपको ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, री प्लस री बराबर क्या होता है, बड़ी री का काम करता है। ठीक ऐसे ही आपका छोटे री प्लस बड़ी री बराबर क्या होता है, बड़ी री का काम करता है। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, देखने का बड़ी री प्लस हर्षरी करेंगे तो बन जाएगा आपका दीर्घरी, और दीर्घरी प्लस दीर्घरी लेते हैं तो आपका बनता है दीर्घरी। ये आपका चारों जो दिख रहा है ये ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है। इसी पे आपका सारे उदाहरण सेटअप रहता है और इसी से हम पहचानेंगे कौन कौन सा वर्ण इसमें जुड़ता है, और यही आपका पहचानने का सबसे आसान क्या है, ट्रिक है। तो इससे आप कुछ उदाहरण देकर आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा उदाहरण क्या क्या आता है। इसी ट्रिक पे आधारित रहेगा, जैसे कि अ प्लस अ से बनने वाला। देखिए उदाहरण के लिए आप देखते रहिएगा, क्या हो जाएगा, राम जोड़ अयन बनता है रामायण। उसी तरह से शिव जोड़ आलय बनता है शिवालय। इसी तरह से आप लिख सकते हैं गिरी जोड़ इस बराबर बनता है गिरीश। अगला मातृ जोड़ ऋण बनता है मातृन। देखिए यहां पे आपको मैंने अलग अलग जो दिया गया है, इस सब पे एक एक करके उदाहरण दे दिए हैं। यहां पे आपको देखने को मिलता है रामायण में
राम में अ और इसमें अ दोनों मिलकर के अ प्लस अ वाले नियम के हिसाब से क्या बनता है, आ वर्ण का निर्माण करता है, जो कि आपको रामायण शब्द का काम करता है बनाने का। अब शिव जोड़ आले जो लिखा है, इसमें अ है और इसमें आ है, दोनों मिलकर जब बनता है तो शिवालय, अर्थात यहां भी आ वर्ण का काम हुआ है। ठीक वैसे ही क्या हुआ है, हर्ष री और दीर्घ री दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे दीर्घ री का काम कर रहा है, जो क्या बना है, गिरी जोड़ इस बराबर गिरीश। ऐसे ही मातृ जोड़ ऋण, अर्थात इस वाले फॉर्मूले से तो क्या हो गया, मातृ प्लस से ऋण बराबर मातृण, जो कि आपका क्या है, दीर्घ संधि की सबसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण उदाहरणों में से आ जाता है। इसको याद कर लीजिएगा और सामान्य रूप से क्या करना है, इसको ट्रिक के साथ याद रखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी से आपका कोई भी उदाहरण बन सकता है और इस उदाहरण से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जहां पे आपको गुण संधि के बारे में बताया जाएगा और उस गुण संधि को भी ट्रिक के साथ समझेंगे, ताकि आपको ज्यादा क्या होगा, एग्जाम में सहायता होगा समझने में, बनाने में और आपके जो रिजल्ट है उसको बेहतर करने में। चलिए।